हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन के पाठशाला पर। और आज का टॉपिक है एक ऐसा ऐसे या पैराग्राफ जो बेस्ड है वाटर कंजर्वेशन पर, यानी कि वाटर के आरक्षण पर। हमें वाटर के बचाव पर जो आज है लिखना है, किस तरह से हम बचा सकते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। वाटर कंजर्वेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं जबकि हमारा प्लेनेट जो अर्थ है उस पर पूरा वाटर से ही तो कवर है। इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ब्लू नीला ग्रह, क्यों? वाटर के वजह से। तो इस टॉपिक में हम आज क्या पूरा जो टॉपिक है उसमें क्लियर करने वाले हैं आपको हर एक चीज़ को। बने रहिए वीडियो के साथ। देखते हैं वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी का आरक्षण। आरक्षण याद रखिए इस बात को। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी लिविंग बीइंग टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए वाटर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। इट इज़ द फर्स्ट नीड फॉर एनी वन आफ्टर एयर, और यह ज़रूरत है, पहली ज़रूरत। किसके बाद? हवा के बाद अगर कोई चीज़ हमको ज़रूरत है पहले तो वो है वो पानी, यानी कि जल। अगर जल नहीं हो तो जीवन नहीं हो। हमने हिंदी में कोटेशन पढ़ा है कि जल ही जीवन है, तो इसे बचाना भी आवश्यकता है ना। इट इज़ अगला है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन कुछ या किन्हीं कारणों के वजह से वाटर कंजर्वेशन हैज़ बिकम अ हॉट टॉपिक इन आवर प्रेजेंट सिनेरियो। देखिए, वाटर की कमी होने पर हमने लड़ाई तो देखी ही है अपने मोहल्ले में, अपने घरों की तरफ। तो पानी की कमी की वजह से देखिए ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। तो इस टॉपिक में बात किया गया है कि आज के सिनेरियो में मैंने अभी के टाइम पर वाटर जो है कंजर्वेशन, इसकी जो बात की जा रही है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स मेकिंग यूज ऑफ वाटर इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। अब वाटर कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम वाटर का यूज ऐसा नहीं है कि बंद कर देंगे, हम इसका यूज़ ऐसे करेंगे ताकि ये केवल इंपॉर्टेंट काम के लिए, उपयोगी काम के लिए हो, इसका हम उपयोग करें न कि दुरुपयोग। तो एप्रोप्रिएट मैनर मतलब हो गया कि इसका हम उपयोग करें न कि दुरुपयोग। याद रखिए, समझ में आ गया? तो वाटर कंजर्वेशन का यही मतलब होता है। तो पहला जो पैराग्राफ था वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप, था उसके बारे में। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद समझेंगे इसके रीज़न क्या क्या है, कहाँ कहाँ वाटर पाया जाता है, सब कुछ समझ लेंगे केवल एक वीडियो में। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 75% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड विथ वाटर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। जैसा कि हम जानते हैं कि 75% भाग हमारे प्लेनेट का कवर्ड है, माने ढका हुआ है पानी से, और इसी कारण से हम इसे ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बट ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी लेस इन क्वांटिटी। लेकिन यह भी बात जानने वाली है कि जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है पीने का पानी, वो बहुत ही कम है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा में क्या है, लेस है, बहुत ही कम है। ये बात आप जान कर रखिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर केवल 3% जो पीने वाला पूरा पानी है ना, उसमें से केवल 3% को हम पी सकते हैं, जिसमें से 2% क्या है कि आपका आइस और ग्लेशियर के रूप में बर्फ़ में तब्दील है, ध्रुवीय प्रदेश में भी जानते हैं हम लोग। और जो केवल 1% बचता है वो ग्राउंड में है, कोई लेक में है, उसके बाद आपका रिवर में है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो इतना इजी नहीं है। इसलिए देखिए, है तो पानी पूरा इस अर्थ पर, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इसलिए ये बहुत ही प्रीशियस बन जाता है और ये मैटर हॉट टॉपिक बन जाता है इसी कारण से। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन दिस प्लेनेट, माने इस प्लेनेट पर पूरा जो पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो सॉल्टी है एंड नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने के लायक नहीं है, क्योंकि सॉल्टी वाटर को हम लोग पी नहीं सकते। खारा पानी हमारे लिए हानिकारक है और सही लगता भी नहीं है। फ्रेश वाटर दैट वी कैन ड्रिंक, ताज़ा पानी या फिर फ्रेश पानी जो हम पी सकते हैं, इज़ फाउंड एज, उसको हम कहाँ कहाँ पाते हैं? तो ग्राउंड वाटर के रूप में, मैंने ज़मीन से निकालने वाला, तो पंप के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूब वेल सुने होंगे, वेल कुएँ सुने होंगे, ये सब उसका सोर्स बनता है। वाटर इन रिवर्स, मैंने नदियों में, लेक्स एंड फाउंटेन्स यानी कि झरनों में, फाउंटेन्स वगैरह में जो है ये वाटर पाए जाते हैं जो हम लोग पीने के लायक है। देयर कैन बी वेरियस रीजन्स, अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर इनसफिशियंट ऑफ वाटर सप्लाई, कि वाटर में जो कमी आ रही है, दिन पर दिन वाटर का लेवल जो है ज़मीन में नीचे जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वेरियस हो सकते हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज, अब देखिए तापमान में बदलाव, सही समय पर बारिश ही नहीं होती है जब आवश्यकता हो, इसके कारण क्या होता है? कृषि प्रभावित होता है, और कृषि में सबसे ज़्यादा वाटर लगता है। अगर सही टाइम पर बारिश होगी तो हम लोग और कहीं से पानी यूज़ नहीं करेंगे, जैसे ज़मीन से खींच करके पानी से सिंचाई नहीं करेंगे कृषि में। तो क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने के बहुत सारे कारण हैं। इसको आप अगर बड़ा करके लिखना चाहें तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो आपको कुछ सूटेबल टाइप से लिखना है, तो आपको समझ के लिखना होगा। तो याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए, पेड़ों की जो कटाई होती है, जंगलों की कटाई होती है, जंगल में कमी आता जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पेड़ पाए जाते हैं वहीं पर बारिश होती है, रीज़न भी आपको पता है। फिर उसके बाद क्या है कि
अब पेड़ रहेंगे ही नहीं तो हम कैसे होगा बारिश, ये बात समझ के रखिए। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पेड़ नहीं पाए जाते हैं, वहाँ से बारिश भी कम होती है, टेम्परेचर भी सही नहीं रहता है। पॉपुलेशन जो है एक मेजर कारण बनते जा रहा है। देखिए अब खाने के हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज वो कम हैं, और अगर हम ज़्यादा खाने वाले को लाएंगे तो क्या होगा, टाइम से पहले कोई चीज़ खत्म हो जाएगी जो टाइम के लिए बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉपुलेशन तो हर एक चीज़ का कारण बनते जा रहा है अभी के टाइम में, ठीक है। वाटर पोल्यूशन भी इसका कारण है। हम लोग पानी को बिना देखे सोचे, जैसे देखिए अभी के टाइम में क्या करते हैं, जो तालाब नदियों में इंसान नहा सकता था जा करके, उसमें क्या है, हम लोग वाहनों को धोते हैं, उनसे निकलने वाले सीधे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें डाल देते हैं। जैसे हम रिवर्स में देखते हैं बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, रिवर्स में उसके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है डायरेक्ट। शवों को जलाना, बहुत सारा कारण हो सकता है वाटर पोल्यूशन का। जो वाटर पीने के काम में यूज़ हो सकता है उसका हम ऐसे दुरुपयोग करते हैं। वाटर की कमी का पीछे इतना सारा कारण हो सकता है। एंड वेस्टफुल यूज़ ऑफ वाटर, वेस्टफुल यूज़ क्या है, बहुत सारा कारण है इसका कपड़े धोने के लिए हम लोग को जहाँ 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी बकेट की, हम वहाँ 10 बकेट का यूज़ करने लगते हैं, बहुत सारे बकेट का। घर में सफाई स्वीपिंग करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब ज़्यादा पानी लगता है। वही पानी को हम लोग बचा करके पेड़ पौधे में ला सकते हैं। मान लीजिए हमें फलों को धोना है, सब्जियों को धोना है, तो वो पानी हम लोग फेंक देते हैं, वो फेंकना नहीं चाहिए। वही वेस्ट, यही सब तो वेस्टफुल यूज़ है। नहाने के समय क्या करते हैं, हम शावर को खोल कर रख देते हैं, नहाते रहते हैं, पानी गिर रहा, कोई सोचना नहीं है। ब्रश कर रहे हैं और टैप चालू है, पानी गिर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब बातें ध्यान देनी होंगी, तभी हम समझ सकते हैं कि वेस्टफुल यूज़ को कम किया सकता है। और ये सब कम करेंगे तो पानी को जाहिर सी बात है सेव कर पाएंगे। अब आगे कुछ वेज दिखाए गए हैं कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं। देयर आर सम वेज टू कंजर्व वाटर, पानी को आरक्षित करने के लिए कुछ तरीके हैं। लाइक टर्न द टैप ऑफ, माने कि नल को बंद कर दें। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश करते हैं टीथ से। सेव रेन वाटर फॉर वेरियस पर्पस, जब भी पानी हो तो उसके वाटर को आप बकेट में किसी भी चीज़ में इकट्ठा करें, ताकि वो उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े कह सकते हैं कि हम मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्सेस टाइप में टब बना दिए जाते हैं सीमेंट के, इसमें पानी को बड़ा बड़ा उसमें आरक्षित किया जाता है ताकि कृषि में भी यूज़ हो सकता है उसका। लेफ्ट ओवर वाटर का मतलब होता है बचा हुआ पानी का, हम लोग यूज़ करते हैं वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को वाटर करने के लिए और धोने के लिए। गाड़ियों वगैरह का चक्के वगैरह हम लोग जो होता है, कहीं कादा से लग गया, मिट्टी डर्ट लग जाते हैं, धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें हम अच्छे पानी की जगह, पीने वाले पानी की जगह जो पानी बचा हुआ उसका यूज़ कर सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इरीगेशन, इसी का मतलब होता है सिंचाई। दैट नीड मच वाटर, बहुत पानी की आवश्यकता होती है अगर हमें फसलों को सिंचाई करने की आवश्यकता है तो उसको लिए भी हमें क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए बेटर वाटर सिस्टम। वाटरिंग सिस्टम का मतलब होता है अच्छे उपकरणों की अब सहायता लेने की आवश्यकता आ रही है, ताकि हम वाटर को बचा सकें, कंजर्व कर सकें। अब लास्ट में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखिए, दस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो वाटर देयर इज़ नो लाइफ, कि पानी अगर नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमें समझना होगा हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू कंजर्व द वाटर, कि कितना ज़रूरी है पानी को आरक्षित या करने की।